हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय ब्यूटी पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके पर्सन बुक्स पढ़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि अपने आप को बिजी रखना। ओ, यहाँ पर मैसेज सेल्फ लव का आया है। ये पहले अगर टाइम और एनर्जी दूसरों के ऊपर लगाते थे या फिर दूसरों के बारे में सोचने में लगाते थे या फिर स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों में लगाते थे, तो सेल्फ लव इस पर्सन ने शुरू कर दिया है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ठीक है, अपनी बुक्स पढ़ना, डांस करना, जो भी चीज़ें पसंद आती हैं, क्रिएटिव करना कुछ भी। ओके, टेंशन को जैसे ये पर्सन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को पॉलिटिक्स का शौक है क्या? आप में से कुछ लोगों के पर्सन को पॉलिटिक्स का शौक है, पॉलिटिशियन बनना है क्या? अगर हाँ, तो इधर भी उनका दिमाग चल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर यू लेटर है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है पास्ट में जो भी चीज़ें पसंद करते थे वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। होता है ना कि जब आप अपनी सेल्फ लव जर्नी में आते हो तो आप सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगते हो कि सिर्फ मुझे सर्वाइव करने के लिए ज़िंदगी जीनी है। आप सेल्फ लव एनर्जी में जब आते हो तब आपकी एनर्जी हो जाती है कि मुझे ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, ना कि मुझे काटनी है। आप सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगते हो। तो आपको जो भी पास्ट में पसंद था करना, ड्राइंग पसंद थी, आप और कुछ किया करते थे, आपको जो भी चीज़ें पसंद आया करती थी जिन्हें आपने छोड़ दिया था एक टाइम पे करना, आप अपनी सेल्फ लव वाली जर्नी में, हीलिंग जर्नी में वो काम दोबारा स्टार्ट कर देते हो। वो सारी चीज़ें, वो आपका इनर चाइल्ड भी हील होने लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना किसी को पसंद था या उसको स्टोरीज पढ़ना पसंद था, कहानियाँ पढ़ना पसंद था, तो दोबारा वो शुरू कर देता है। कुछ लोगों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना इंसान टाइम ही निकालता है क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे रहता है। उसको बस ये लगता है कि कैसे भी यार एक जॉब लग जाए, बस पैसा आने लगे और बस फिर शादी, बच्चे, इसी टेंशन में रहता है वो। बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आते हो तो यूनिवर्स कहता है सब आएगा, पैसा भी होगा, फैमिली भी होगी, पार्टनर भी होगा, लेकिन तुम सेल्फ लव करना सीखो। तो जिनको ये गलत फहमी है ना कि अगर ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसके पास पैसा नहीं होता, वो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है उतनी ज़्यादा मनी अट्रैक्ट होती है उसके पास, उसका लाइफस्टाइल की हर एक चीज़ बहुत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इस पर्सन की भी एनर्जी में नज़र आता है जैसे इस तरह की चीज़ों को इस पर्सन ने दोबारा से अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया है, जो ये पहले किया करते थे, जिन चीज़ों में इस पर्सन को पहले रुचि थी बचपन में। ओके, और अपने लिए पर्सन अब टाइम निकालते हैं, दुनिया भर की टेंशन लेने में ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, स्ट्रेस नहीं बढ़ाते अपने ऊपर।
ओके, ये एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में ना विनम्रता नजर आ रही है, विनम्र हो रहे हैं ये पर्सन। अगर दुनिया ने इस पर्सन को बहुत अहंकारी बना दिया था, क्या अहंकारी व्यक्ति क्यों बन जाता है, ईगोस्टिक क्यों बन जाता है? क्योंकि या तो उसको सब कुछ मिल जाता है इसलिए वो ईगोस्टिक बन जाता है, या फिर उसे बचपन से इतनी चोट पड़ रही होती है कि उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा बढ़ जाता है, और बात बात पे जब उसे कोई कुछ बोल देता है ना, तो वो ऐसा व्यक्ति ना उसको बहुत खटकती है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत बुरा सा फील होता है। ठीक है, और बार बार उस संकल्प आते हैं उसके मन में कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा, कुछ वैसा करूंगा, तो वो बस उसी में लग जाता है, कैसे वो मैं सब कुछ अचीव कर लूँ। तो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो या तो उसे सब कुछ मिल जाए तब वो ईगोस्टिक होता है, या फिर उसे कुछ भी ना मिले तब भी वो बहुत अजीब एनर्जी में चला जाता है, गुस्से वाली एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना, इस पर्सन की वापस से ना बैलेंस आ रहा है, विनम्रता आ रही है एनर्जी में। ठीक है, अपनापन आ रहा है, या फिर दूसरों को लेकर ये भाव था कि इन्होंने मुझे नीचा दिखाया है, मैं इन्हें बताऊंगा या बताऊंगी, तो ये भाव भी जैसे अंदर से समाप्त हो रहा है। इक्वालिटी की नज़रों से देखेंगे सबको। ये मैसेज आपको कितना ठीक से समझ में आया मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मैसेज कुछ ऐसे बात करता है कि जब कोई आपको बहुत नीचा दिखाता है, बहुत आपको तकलीफें देता है, तो उसके प्रति एक घृणा का भाव आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है कि तुम्हें मैं सब कुछ अचीव करके बताऊंगा, फिर तुम मेरे को देखना, फिर तुम लोग समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। ये जो एनर्जी है ना, ये जो थॉट है, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपने उन्हें अपने आप से अलग कर लिया है उनके बिहेवियर की वजह से, और अब आपका एक कंपटीशन चालू हो गया उनके साथ। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि मैं सब वक्त आने पे सबको बताऊंगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जब वक्त आएगा और तुम उस जगह पर होगे, सब अपने आप वैसे ही देख लेंगे। तब तक तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस, इतनी विनम्रता ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना, जितना आप ग्रोथ करते हैं, जितना आप ऊंचे उठते हैं, जितना आप मनी अट्रैक्ट करते हैं, उतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं। आप कभी नोटिस करिएगा, अ, बहुत सारे लोगों को उनकी बातों में बहुत गहराई आपको मिलेगी। आपको सेलिब्रिटीज़ में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बातों में बड़ी गहराई मिलेगी आपको। आप उनकी बातें जब सुनोगे और उनकी आवाज़ में भी आपको वो चीज़ नज़र आएगी, शांति। ठीक है, क्योंकि इतनी मार खा चुके होते हैं लोग वहां तक पहुंचने के लिए, कि ऑटोमेटिक उनके अंदर वो चीज़ आने लगती है। क्योंकि परमात्मा का नियम है कि घमंड में तो उसने कुछ इतना आपको दिया ही नहीं कभी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, समझिएगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी धर्म से या फिर सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है। ठीक है, आप समझोगे इस चीज को भी। आपका कॉन्शियस लेवल क्या है? आप किस कॉन्शियसनेस में हैं? कितनी ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस आपकी है? ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन के साथ अगर आपकी भी चीजें बिगड़ी हैं तो इसीलिए बिगड़ी हैं। रीजन यही है क्या? इस पर्सन को बहुत जल्दी बुरी लग जाती है बात। बुरी लगने का मतलब है कि मैंने बोला ना कि अजीब सा कंपटीशन चालू रहता है इनका सबके साथ, या रहा है पास्ट के अंदर। तो यहाँ पर व्यक्ति पेशेंस नहीं बना पाता, ट्रिगर होता है वो बहुत ज़्यादा। उसको हमेशा एक एनर्जी में रहना होता है कि मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, और ये आ रही है आपके एक्सपीरियंस से, जो भी आपने फेस किया आज तक, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और वहां पर आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपके लिए मतलब होता है झुकने का कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है, क्योंकि आपने बचपन से ही देखा है कि झुकना मतलब नीचा देखना। आप देखो कुछ लोग होते हैं कितने ज्यादा कितना ज्यादा उनके पास स्टेटस है, मनी है, उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है, सब कुछ है, उनके पास पावरफुल पोजीशन है, उसके बाद भी आप उनके अंदर विनम्रता देखिएगा, आपको बहुत विनम्र और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार इतना बड़ा इंसान होकर इतनी ज़्यादा शांति और इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है कोई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जितने ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं ना इंसान के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, और आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उतना ही आपके अंदर ठहराव आ जाता है, अगर वो आपने खुद से बनाया है। बना बनाया मिलने वालों को नहीं कह रही हूँ मैं, खुद से बनाया है। अगर आप खुद से ही इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं, आपने जीरो से स्टार्ट करके अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया है, तो आपके अंदर विनम्रता होगी 100%। उनके उनके अंदर भले ही ना हो जिनको बना बनाया मिला, जैसे आपके बच्चों को बना बनाया मिल गया, उनके अंदर हो सकता है वो चीज़ ना हो, वो एटीट्यूड ना हो, लेकिन जो बनाएगा उसके अंदर आपको मिलेगा। राइट, तो ये एनर्जी है इस पर्सन की, और इसी वजह से इस पर्सन के रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि सुना नहीं जाता इस पर्सन को। और ऐसे व्यक्ति के जब ट्रिगर हील हो जाते हैं, जो ट्रिगर्स उसके अंदर हैं, तब वो भी विनम्रता की एनर्जी में आने लगता है, जो मैंने आपको बताया। कंपटीशन खत्म हो जाता है। शैडो हील हो रहे हैं इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा शैडो वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पर्सन ने छुपा के रखी ना दुनिया के साथ सामने से चीज़ें, कि एक होता है ना, हम एक मास्क पहन लेते दुनिया के सामने, दुनिया सोचती है कि व्यक्ति ऐसा ही है, जबकि रियलिटी उसकी कुछ भी हो सकती है, उसका शैडो पता भी नहीं होता है तुम्हें। शैडो, उसका शैडो सेल्फ क्या है ये तो तब पता चलेगा जब उसको कोई ट्रिगर करेगा। ठीक है, जैसे आपके शैडोज कई हो सकते हैं, एंगर सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका लस्ट, आपका गिल्ट, शेम, सब शैडो में आते हैं। किसी चीज़ का बार बार शर्मिंदगी होना, शर्म आना, ये सब शैडोज हैं। तो जब ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो व्यक्ति की ये चीज़ें निकल कर बाहर आती है कि उसके अंदर क्या क्या है। तो इस पर्सन के शैडो हील हो रहे हैं, सप्रेस्ड इमोशन सरफेस आ रहे हैं, दबा दबा के जो अंदर रखे हुए हैं ना, चिड़चिड़ापन। अब सोचो छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़े बचपन से, और फिर बचपन से यही सारी चीज़ें देख के वो बड़े हों, तो ऐसा व्यक्ति ना जख्मी होता है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और वो, अगर उसको और उसी तरीके के लोग मिल गए तो वो टॉक्सिक हो जाएगा पूरी तरीके से। उसको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर वो हील हो गया तो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। ये रीडिंग आपको ये बताएगी इस दुनिया में ना, व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता कि वो पैदा होते ही ऐसा है। उसके आसपास का माहौल, उसकी कंडीशनिंग, वो किस तरीके से बड़ा हुआ है, क्या देख कर बड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसे बनाती हैं या तो एक अच्छा इंसान या एक बुरा इंसान। अच्छा में भी कैसा अच्छा, बुरा में भी कैसा बुरा। अब कुछ लोग अच्छे तो होते हैं पर वुंडेड होते हैं, घायल, जख्मी। ठीक है, तो आपके पास जो गीली मिट्टी आई है ना परवरिश करने के लिए, जब आपने बच्चा जो आपकी कोख में आया है, जैसे आपने गोद में लिया है, उसका उसको बनाने का काम ईश्वर ने आपको दिया है। अगर आपने उसे अच्छा बनाया तो उसका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप उसे अच्छा नहीं बना पाए। आपका अच्छा बनाने का मतलब कि आप उसे क्या दिखा रहे हो, क्या सुना रहे हो, क्या उसके सामने आप बोल रहे हो, वहीं से उसका बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये वाली, पता है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि आजकल क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चा जो है, लोग ज़्यादातर ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि वो आ, उनकी जो आया बोलते हैं, शायद कौन बोलते हैं, यही होती ना, वो देखती हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़
तो बच्चों के अंदर ना बचपन से ही लव की बड़ी कमी है। पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिलता पेरेंट्स का, क्योंकि टाइम ही नहीं है उनके पास। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को ये समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है बस संस्कार डाल दिए होगे। संस्कार ऐसे किसी के दिमाग में थोड़ी ना भरते हैं। आप उसे जो दिखाओगे बचपन से, वो उसके संस्कार ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर घर में बचपन से पूजा पाठ होती है तो वो ऑटोमेटिक करेगा, और नहीं देखेगा तो फिर कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये इसी तरीके के निकल के आ रहे हैं। ये पर्सन की स्टोरी है, ये जो भी इन्होंने बचपन से देखा, उसने उस पर्सन को टॉक्सिक बना दिया। और फिर इस पर्सन के अंदर जब हीलिंग हो रही है तो वो फिर से वो अपनी विनम्रता, अपनी सेल्फ लव एनर्जी में जा रहा है। जो वो भूल गया था कि मैं कौन हूँ, या मुझे क्या चीज़ें पसंद थी, या जो चीज़ों से करना बचपन में अच्छा लगता था, वो चीज़ों से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी रीडिंग निकली है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि आएंगे पर्सन आपकी तरफ, बातचीत करेंगे पर्सन। स्थिति तो अभी इस पर्सन की बहुत डामाडोल है। पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हारमोनियस एनर्जी तो कतई नहीं है। दुख तो है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आपको पेन मिलता है, उस पेन पे हीलिंग आने में समय लगता है। मान लीजिए आपको बहुत पेन मिला, 10 ऑफ शॉर्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे महसूस हुआ, बहुत तकलीफ हुई, तो अब उसकी हीलिंग आने में आपको समय तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, परीक्षा जारी है इस पर्सन की। हील हो रहे हैं लेकिन हो जाएंगे। आप में अटके हुए हैं ये पर्सन, आपसे निकल नहीं पाए। आपसे इस पर्सन को गहरा लगाव है। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। जिनको प्यार नहीं मिलता ना बचपन से, या प्यार का मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने नहीं किया, प्यार का मतलब है कि उन्हें कभी किसी ने समझा नहीं। वो बेचारे ऐसे रहे जिंदगी के अंदर कि मुझे कोई नहीं समझता। जब इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाता है ना, जिन्हें थोड़ा बहुत समझता है या इनको अंडरस्टैंड करता है, तो ये उन पर कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के कभी ना जाए, और बस हम ऐसे ही रहें, क्योंकि कोडिपेंडेंसी आ गई, क्योंकि वो खालीपन था उसे आपने जाके भर दिया। जब आपने वो खालीपन भर दिया और आप उस इंसान के लिए समर्पित हो गए, अब आपकी एनर्जी है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर आप भी चले गए तो व्यक्ति फिर टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि उसने आपसे उम्मीद लगा ली थी। और यूनिवर्स आपको ये सिखाता है कि आप पहले से होल और कंप्लीट हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप उससे दूर हो जाएं या वो आपसे दूर हो जाए। ठीक है, तो और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। चलो, इंसान कहता है पहले तकलीफ मिली थी वो कम नहीं थी, ये पार्टनर से भी तकलीफ मिल गई। पार्टनर से तकलीफ मिलती तो इंसान और ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसको वो कंफर्ट मिल गया था, वो कंफर्ट जोन में आ गया था। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके साथ इस पर्सन की रही है। लेकिन आपको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सारी चीज़ें अकेले सीखनी पड़ती हैं। आपको अपनी ग्रोथ अकेले रहकर करनी पड़ती है, और अकेले ही अपने आपको सेल्फ लव से भरना पड़ता है, और आपको होल और कंप्लीट महसूस करना पड़ता है। अपनी उस एनर्जी में आपको टैप इन करना पड़ता है जहाँ आप खुद में ही कंप्लीट हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप चाहते हो कि आपको पर्सन मिले, कोई आपको संभाले, लेकिन कोई नहीं मिलता। आपको ही आपको संभालना पड़ता है। आप अपने और ईश्वर के भरोसे चलते हो।
तो ये बहुत पेनफुल एनर्जी है इस पर्सन की राइट नाउ, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लेकिन ट्रिगर्स हील करने का यही तरीका है, ठीक है, ऐसे ही हीलिंग होती है। तो सुनने में थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है, होगा भी, सहने में और ज़्यादा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही वो रास्ता है जहाँ से आप हमेशा के लिए दर्द से मुक्ति पाएंगे। दर्द से भाग जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना दर्द से आज़ादी नहीं दिलाता। दर्द का सामना करना, उसे फेस करना, उसे ऑब्जर्व करना और उसको समझना और हमेशा के लिए हील करना ही उसे आपसे मुक्ति दिलाता है, ठीक है। तो दर्द से भागो मत, तकलीफ से भागो मत, उसका सामना करो, उसे हील करो और अपने आप में पावरफुल बन जाओ। नहीं तो अगर तुम उससे भाग गए तो तुम्हारी पावर आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।